जी स्टूडेंट, आज हमने बात करनी है ईमेल पे। आप चाहे टेलीकॉम के स्टूडेंट हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे अकाउंट्स में काम कर रहे हो, बिजनेस में काम कर रहे हो, मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन हो और एक प्रोफेशन या किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, इवन कि आप अगर आप स्टूडेंट भी हो, तो आपका डेली बेसिस पे ईमेल से कम या ज़्यादा ताल्लुक लाजमी रहता है। प्रोफेशनल लोग डेली बेसिस पे 15, 20, 25, 100 मेल भी डेली बेसिस पे रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं। हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आप डेली बेसिस पे एक या दो ईमेल सेंड या रिसीव करते हो, लेकिन ईमेल से आपका ताल्लुक लाजमी रहता है। आज की वीडियो के अंदर हम लोग ईमेल, जब आप टाइप करते हो ना, टाइप करने के बाद जैसा आप लिखते हो सेंड का बटन आप दबा देते हो बस खाली। अब ये सेंड का बटन जैसे ही दबता है, आपकी ईमेल आपके कंप्यूटर से निकलती है और निकल के इवन कि आपका दोस्त अगर अमेरिका में भी पहुंच बैठा हुआ है, वहां तक विद इन सेकेंड्स पहुंच जाती है। ये बैक एंड पे जो स्टोरी चल रही है कि किस तरह आप एक कंप्यूटर से निकली, कहाँ से होती हुई किसने इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पहुँचाया, आज मैं आपको ये पूरी स्टोरी आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा और बहुत ही सिंपल वर्डिंग के साथ। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आज की वीडियो समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप टेलीकॉम की फील्ड या कंप्यूटर साइंस की फील्ड में काम कर रहे हो। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, आप समझना चाहते हो कि ईमेल बेसिकली काम कैसे करता है, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद आपको ईमेल की जो बिल्कुल बेसिक सी स्टोरी है वो समझ में आ जाएगी। ईमेल की वर्किंग को अगर समझना है तो आपको पोस्ट ऑफिस की वर्किंग को एक दफ़ा लाजमी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बेस है। इसी को देखते हुए ईमेल की सर्विसेज आपकी काम करती हैं। किस तरह? जो लोग जिनकी एज 40+ है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि यार आज से 15, 20, 25 साल पहले तक, जब तक ईमेल का इतना शोर शराबा नहीं था, तो हम लोग क्या करते, पोस्ट ऑफिस की मदद से ही अपने लेटर्स हो गए, अपने पार्सल हो गए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते थे। जब आप कोई भी मटेरियल, चाहे वो लेटर हो चाहे पैकेज हो, उसको आप पोस्ट ऑफिस की मदद से, पोस्टल सर्विसेज की मदद से जब आप इस्तेमाल करते हो, तो आप कहते हैं कि यार आपने मेल सेंड किया है, उस मटेरियल को आप कहते हो मेल आपने सेंड किया है। तो ये पोस्ट ऑफिस का काम बेसिकली क्या है? पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब पाकिस्तान में पोस्टल सर्विसेज पाकिस्तान पोस्ट प्रोवाइड करता है। इंडिया में पोस्टल सर्विसेज जो आई थिंक इंडिया पोस्ट प्रोवाइड करता है। और जो यूएई के अंदर पोस्टल सर्विसेज हैं वो एमरेट्स पोस्ट जो वो प्रोवाइड करता है। तो ये हर कंट्री के अंदर अपनी अपनी जो नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन है ये काम कर रही थी। और ये 20-25 साल पहले हर कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो हुआ करती थी, बस से ज़्यादा नहीं होती थी। आजकल के ज़माने के अंदर ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है। जैसा पाकिस्तान का लिपर्ड भी है, टीसीएस भी है, दूसरी सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। फिर थोड़ी तरक्की हुई और हमने इस्तेमाल करना शुरू किया ईमेल। अब ईमेल के अंदर जो ईमेल जो है, जो कि पोस्टल सर्विसेज जो मुख्तलिफ पोस्टल कंपनी प्रोवाइड करती थी, अब ईमेल के अंदर हमने ई का इजाफा कर दिया बेसिकली। ई क्या है? ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, यानी अब ये वर्ड बन गया है। पहले सिंपल मेल था, अब ये बन गया इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक देन मेल। ये क्या है बेसिकली? इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स। यानी आप मेल सर्विसेज इस्तेमाल करते थे, उन पोस्टल सर्विसेज की मदद से आप फिज़िकल आइटम वो सेंड करते थे। आप लेटर सेंड करते थे वहाँ पे, आप पार्सल सेंड करते थे वहाँ पे, पैकेजेस सेंड करते थे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो है ईमेल के अंदर आप डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हो विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? ये पिक्चर का डेटा भी हो सकता है, ये ऑडियो का डेटा भी हो सकता है, ये वीडियो का डेटा भी हो सकता है, ये टेक्स्ट का भी डेटा हो सकता है। आप क्या करते हो, मिसाल के तौर पर आपको कहा जाए कि ये तस्वीर है, इस तस्वीर को अमेरिका में बैठे हुए अपने एक दोस्त को आप सेंड कर दो, सही है? या ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, ये अपने एक दोस्त को आप सेंड कर दो। आप इस तस्वीर को लोगे, इसको आप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं स्कैनर, उसके अंदर आप इसको फीड करोगे। स्कैनर क्या करेगा? इस तस्वीर के अगेंस्ट में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जनरेट करेगा, वो आपके कंप्यूटर में दे देगा।
आपके कंप्यूटर के अंदर ये तस्वीर, यहाँ पे कंप्यूटर जो है इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को अंदर लेगा, लेने के बाद जो है इसको एक पिक्चर की फॉर्म के अंदर आपको दिखाएगा, हाँ भाई ये तस्वीर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी स्कैनर ने मुझे दी है। आप इस तस्वीर को जो है अपने कंप्यूटर में सेव करोगे और ईमेल के साथ अटैच करोगे और सेंड कर दोगे। आपका कंप्यूटर जो है इस सर्विस तस्वीर को यहाँ से लेगा, लेने के बाद जो है मुख्तलिफ इंटरनेट पे डिवाइसेस हैं, राउटर हैं, स्विचेस हैं, सर्वर्स हैं, वहाँ से घुमाता 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 अमेरिका तक लेके जाएगा। वहाँ पे कंप्यूटर पे अपने आपके दोस्त के वहाँ पे शो करवा देगा, ये तस्वीर तुम्हारे पाकिस्तान से तुम्हारे दोस्त ने भेजी है। आपका दोस्त इस सर्विस तस्वीर को विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर जो है प्रिंट करेगा और ये तस्वीर यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में यहाँ पे पहुँच गई, यानी ये तस्वीर यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गई है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। इसी तरह वीडियो भी सेंड कर सकते हो, इस तरह आप ऑडियो भी सेंड कर सकते हो। तो ईमेल के अंदर आप क्या कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप इंफॉर्मेशन को, डिजिटल इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर रहे हो। लेकिन जिस तरह पोस्टल सर्विसेज आपको पाकिस्तान पोस्ट प्रोवाइड करता था पाकिस्तान में, तो इसी तरह ईमेल के सर्विसेज भी इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, जिसमें से सबसे टॉप पे है गूगल। और गूगल ने अपनी एक सर्विस है जिसका नाम है जी मेल, यानी गूगल मेल, यानी गूगल की मेल सर्विस। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये लोग ऑफ़र करते हैं कि भाई आप चाहो तो हमारी गूगल मेल वाली सर्विस को इस्तेमाल करते हुए किसी को भी इंटरनेट पे ईमेल्स कर सकते हो और किसी की भी ईमेल रिसीव कर सकते हो। इसी तरह गूगल से पहले याहू वाले बड़े फेमस थे। वो कहते थे कि भाई हमारी जो सर्विस है याहू मेल, वो चाहो तो आप इस्तेमाल करते हुए किसी को भी ईमेल सेंड कर सकते हो, किसी को से भी ईमेल आप रिसीव कर सकते हो। ये वो कंपनीज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अब इसमें इनका अपना क्या बेनिफिट है, ये इस ईमेल की सर्विस जब ये आपको प्रोवाइड करते हैं तो इनको पता है कि यार जब ये बंदा हमसे ईमेल की सर्विस ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी ईमेल चेक भी करेगा। तो ये क्या करते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट भी वहाँ पे सेंड करते हैं। जब आप अपनी ईमेल की सर्विसेज देख रहे साइट में एडवर्टाइजमेंट भी आती है, सही, मुख्तलिफ, तो उस एडवर्टाइजमेंट से ये लोग कमाते हैं। तो ये आपको अपना क्लाइंट बना लेते हैं। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो बोलती हैं कि हम आपको फ्री सर्विसेज नहीं देंगे, हम आपको पेड सर्विसेज देंगे। आप बोलते हो मेरा दिमाग ख़राब है, मैं फ्री सर्विस को छोड़कर पेड सर्विस क्यों लूँ। तो जो 99% जो लोग जिनका ईमेल एड्रेस है उनको पेड सर्विस की ज़रूरत ही नहीं होती। जो फ्री सर्विसेज हैं वही उनके लिए बहुत हैं, क्योंकि पेड सर्विस के जो एक्स्ट्रा फीचर्स वो ये होते हैं कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के फीचर्स होते हैं। कुछ ख़ास ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ख़ास लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो आपस में कम्युनिकेशन है वो लीक हो जाए तो काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। तो वो लोग जो है पेड सर्विसेज, ईमेल के सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, वो फ्री सर्विस इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी का लेवल थोड़ा हाई होता है पेड सर्विसेज के अंदर। सेकेंड थिंग ये होती है, जो जितनी भी पेड सर्विसेज होती हैं उनके ऊपर फाइल अटैचमेंट की कोई लिमिट नहीं लगी हुई थी। मिसाल के तौर पर अगर आप गूगल पे या याहू पे कोई फाइल सेंड करना चाहो अपने दोस्त को, तो जहाँ तक अभी मुझे याद पड़ा आई थिंक 25 या 30 MB की एक लिमिट है। उससे बड़ी फाइल आप किसी ईमेल के अंदर अटैच करके सेंड नहीं कर सकते, जबकि पेड सर्विसेज के अंदर ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो अभी बेसिक लेवल पे बस आप इतना डिफरेंस समझ लो कि यार पेड सर्विसेज भी होती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अपर लेवल के लिए होती हैं, जो जो लोग ज़्यादा कोई ख़ास काम कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ़ कंपनीज आपको ईमेल की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ये कंपनीज क्या करती हैं, इन्होंने मिसाल के तौर पर गूगल की एग्जांपल लेते हैं। ये पूरी दुनिया है। गूगल ने क्या किया, पूरी दुनिया के अंदर अपनी मुख्तलिफ़ कंप्यूटर मशीनें लगाई हुई हैं जिनको हम नाम देते हैं कंप्यूटर सर्वर्स। और ये तमाम के तमाम सर्वर्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हैं, सही है। आपके पास ऑप्शन है, इसी तरह ये सारे गूगल के सर्वर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इसी तरह याहू के सर्वर पूरी दुनिया के अंदर हैं, इसी तरह हॉटमेल के सर्वर पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। मैं सिर्फ यहाँ पे गूगल की एग्जांपल दे रहा हूँ। आप बोलते हो कि यार मैंने फ्री सर्विस इस्तेमाल करनी है गूगल वालों की, तो इसका मतलब ये है कि आप गूगल की किसी एक सर्वर पे अकाउंट बनाओगे। जब आप गूगल किसी एक भी सर्वर पे आप अकाउंट बनाते हो तो वो सारा अकाउंट जो है सारे सर्वर के साथ अपडेट हो जाता है। तो आपके दोस्त ने भी गूगल के सर्वर पे अकाउंट बनाया हुआ है, तो उसका भी अकाउंट जो है सारे सर्वर के साथ अटैच हो गया, सही है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मिस्टर ए हो, आप, आपका दोस्त है मिस्टर बी।
तो मिस्टर ए का भी अकाउंट है, मिस्टर बी का भी अकाउंट है, दोनों का गूगल के ऊपर अकाउंट है, गूगल जानता है दोनों ही मेरे क्लाइंट हैं, तो दोनों एक दूसरे को आराम से मैसेजेस सेंड और रिसीव कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बंदा जो याहू का यूज़र है उसका सर्वर यहाँ लगा हुआ है, हो सकता है सर्वर यहाँ पे भी लगा हो, उसका सर्वर यहाँ पे भी लगा हुआ, उसका सर्वर यहाँ पे भी लगा, ये भी आपस में इंटरकनेक्ट हो। सही है। अब आप गूगल के क्लाइंट हो, आपका दोस्त जो यहाँ पे वो याहू का क्लाइंट है और याहू का सर्वर के उसने सर्विस यूज़ की हुई है, तो ये जो सर्वर जो ये एक दूसरे को भी, गूगल वाले सर्वर याहू को भी मेल कर सकते हैं, मेल वाले वो सॉरी याहू वाले गूगल को भी मेल कर सकते हैं। ये भी आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए सारे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। और आपको पता है इंटरनेट जस्ट लाइक का जो मकड़ी का जाला जो नेट, वहाँ से इंटरनेट का नेट का लफ्ज़ कहाँ निकला, वो जाले से निकला हुआ है, जो मकड़ी का जाला होता है, यानी हर जगह फैला हुआ है वो। और हर चीज़ आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है, जैसे इंटरनेट पर हर डिवाइस आपस में इंटरकनेक्ट होती है। अच्छा, जब आप इन कंपनीज की सर्विसेज इस्तेमाल करते हो ना, ये बोलते हैं कि यार आप हमारे पास आओ, आप हमारे क्लाइंट बनो, हम आपको ईमेल एड्रेस बना के देंगे, लेकिन उस ईमेल का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह होता है। वो बोलते हैं कि यार जो आपका नाम है ना वो कहलाएगा आपका यूज़र नेम, फिर हम लगाएंगे @ और फिर हम लगाएंगे डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम उस कंपनी का ईमेल, उस कंपनी का वेब एड्रेस होता है जिसके आप क्लाइंट बन जाते हो। मिसाल के तौर पे आपने गूगल के क्लाइंट बने हो, तो आपके ईमेल एड्रेस के आखिर में gmail.com, google.com इस टाइप के ईमेल एड्रेस आएंगे। आप याहू के क्लाइंट बने हो तो आपके ईमेल एड्रेस के आखिर में yahoo.com ये आएगा। आप बोलते हो कि नहीं यार मैंने सभी सर्विस इस्तेमाल ही नहीं करनी है, सही है, मैं पेड सर्विस इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मेरे ज़्यादा नखरे हैं, तो मैंने अपना जो है ये मेरा academy-kci.com ये मेरी अपनी वेबसाइट है, इसके मैं हर साल पेमेंट करता हूँ। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस बनाया हुआ salman@academy-kci.com, यानी ये पेड सर्विस है ये, इसके लिए मैं पे करता हूँ। अब कोई बंदा मुझसे रब्ता करेगा यार मैंने भी academy-kci.com पे अपना ईमेल एड्रेस बनाना है, सही है, बना लो भाई, मैं आपसे मंथली जो है 500 रुपये 1000 रुपये चार्ज करूँगा, आप मुझे पे करो, आप मेरी कंपनी के नाम पे यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस बना लो, कोई इशू नहीं है। तो ये पेड सर्विसेज हैं ये। कुछ कम एड्रेस ऐसे होते हैं जो कि ना पेड होते हैं ना फ्री होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार उनकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन सीक्रेट है, वो मार्केट में आउट नहीं होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो एम्प्लॉय जो है बाहर इन्फॉर्मेशन किसी तरह लीक ना करे। तो हम एम्प्लॉय को बोलेंगे भाई तुम अपना जो फ्री वाले ईमेल एड्रेस ना तो घर पे रख कर आना, वो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर पे आने की ना खोलने की ज़रूरत है ना देखने की ज़रूरत है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद हमारा कंप्यूटर यूज़ करोगे तो हमारे ही ईमेल एड्रेस इस्तेमाल करते हुए आपस में डिपार्टमेंट के अंदर और अपने कंपनी एम्प्लॉयज़ दूसरे साथियों के साथ आपस में आप इसी एड्रेस से कम्युनिकेट करोगे। इस तरह आपका मैसेज जो है हमारे जो सर्वर लगे हुए हैं इससे बाहर नहीं जाएगा, यानी अपना एक सिक्योरिटी लेवल यहाँ पे इन्होंने इस्टेब्लिश किया है ताकि कोई इन्फॉर्मेशन लीक आउट ना हो। सही। तो नॉर्मली जो है 99% लोगों के पास ये फ्री वाले ईमेल एड्रेस होते हैं, इसमें एक यूज़र नेम होता है और ये डोमेन होता है। ये स्लाइड में थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। अब ईमेल सर्वर होता क्या है बेसिकली, उन्होंने क्या किया हुआ मशीनें लगाई हुई, उससे हम सर्वर का नाम दे देते हैं। गूगल वालों ने पूरी दुनिया में अपनी मशीनें लगाई हुई हैं, याहू वालों ने पूरी दुनिया में अपनी मशीनें लगाई हुई हैं, और ये मशीनें आपस में एक दूसरे के साथ इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड भी हैं। ये याहू वाले, गूगल वाले अपने सर्वर्स के ज़रिए अपने सर्वर के साथ भी कनेक्ट हैं, याहू वाले अपने दूसरे सर्वर के साथ भी कनेक्ट हैं, और ये याहू गूगल आपस में भी इंटरकनेक्ट हैं थ्रू इंटरनेट। आपका नाम मिस्टर ए है, आपके दोस्त का नाम मिस्टर बी है। आपके दोस्त ने जो है याहू वालों के साथ अपना ईमेल एड्रेस बनाया हुआ है, तो उसका जो ईमेल एड्रेस बनेगा उसका यूज़र नेम यानी बी, उसका नेम @yahoo.com। आपने बनाया हुआ गूगल के साथ, आपका नाम है ए @google.com या gmail.com, ये आपका ईमेल एड्रेस हो गया यहाँ पे। अब आप बोलते हो कि यार मैंने अपने दोस्त को ईमेल करनी है, तो आप क्या करते हो, यहाँ से ईमेल अपने कंप्यूटर पे ईमेल लिखते हो और वहाँ पे सेंडर के अंदर आपका ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाता है।
क्योंकि आप उस ईमेल एड्रेस के ज़रिए आप क्या करते हो, पहले तो लॉगिन होते हो, यानी अपने सर्वर को एक्सेस करते हो। अपने सर्वर को जब एक्सेस करते हो, आपका सर्वर बोलता है भाई अपना ईमेल एड्रेस एंटर करो। तो अगर तुम मेरे क्लाइंट हो तो आप उसका सर्वर का अपना एड्रेस एंटर करते हो, जो आपको Mr. A@gmail.com अपना एड्रेस लिखते हो, अपना पासवर्ड लगाते हो, आप इंटर हो जाते हो। और फिर जिसको सेंड करना होता है सेंड टू के अंदर उसका एड्रेस डाल देते हो, Mr. B@yahoo.com, और यहाँ पे मैसेज टाइप करते हो, सेंड कर देते हो। अब मैसेज आप पे कंप्यूटर से निकलता है और इंटरनेट पे, जो आपके घर पे इंटरनेट की वायर आती है उस पर ट्रैवल करता हुआ गूगल के ईमेल सर्वर तक जाता है। अब इस पैकेट को कौन बताएगा कि यार तुमने गूगल के मेल सर्वर पे जाना है, रास्ते में दूसरे सर्वर आ रहे हैं, तुमने वहाँ पे नहीं रुकना। और गूगल के पास जाने के बाद भी तुमने गूगल के मेल सर्वर पे ही जाना है, तुमने गूगल के किसी दूसरी सर्विसेज पे, दूसरे सर्वर पे नहीं जाना। ये कौन बताएगा? इस पैकेट के अंदर एक होता है प्रोटोकॉल, वो आइडेंटिफाई करता है, उस पैकेट को बताता है कि यार तुम जो हो गूगल के पास जा तो रहे हो, लेकिन तुमने उसके ईमेल सर्वर पे जाना है। तो जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है ईमेल के पैकेट्स को सेंड करने के लिए, उसे हम कहते हैं SMTP। ये जब ईमेल का पैकेट सेंड होता है तो वहाँ पे SMTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ये आपके पैकेट को गूगल के मेल सर्वर के पास लेके जाता है। और आपका दोस्त भी अगर मेल सेंड करेगा, ये भी SMTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेगा, और इसका पैकेट जो है अपने याहू के सर्वर के पास जाएगा, याहू के मेल सर्वर के पास जाएगा। सही है। अब यहाँ पैकेट आ गया। अब गूगल ने देखा कि यार ये सेंडर है, ये तो मेरा अपना क्लाइंट है, लेकिन जो रिसीवर है ना याहू वाला है। कोई बात नहीं, मैं याहू के सर्वर को ये पैकेट सेंड कर देता हूँ। अभी भी जो पैकेट सेंड हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ SMTP प्रोटोकॉल की मदद से सेंड के लिए पैकेट, जो मेल का पैकेट सेंड होता है उसमें हम SMTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, और ये जाएगा सीधा याहू के मेल सर्वर के पास। सही। अब यहाँ पे जो आपका दोस्त बैठा हुआ है ये बोलता है कि यार मुझे पता चला है कि मेरे दोस्त ने मुझे ईमेल की है, मैं यहाँ से अपने जो है अकाउंट एक्सेस करता हूँ अपने मेल सर्वर को, और ये मेल मेरे पास अपने पास डाउनलोड करता हूँ, अपने पास लेता हूँ। ये अपने पास डाउनलोड करेगा ना, तो ये विद द हेल्प ऑफ POP3 या IMAP प्रोटोकॉल की मदद से डाउनलोड करेगा ये। यानी मेल सेंडिंग के लिए SMTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है, कोई भी बंदा उसको रिसीव करता है उसके लिए SMTP या IMAP इस्तेमाल होता है। अब ये मेल प्रोटोकॉल की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बताने का मकसद ये है कि इंटरनेट पे जो पैकेट्स जाते हैं वो वीडियो के पैकेट भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप जब यहाँ पे मेल लिख रहे थे, उसी वक्त आप एक मूवी भी देख रहे थे या कोई गाना भी सुन रहे थे, वो भी इंटरनेट के थ्रू सुन रहे थे, तो इसका मतलब उसके पैकेट्स भी आ रहे होंगे या जा रहे होंगे। तो ये पैकेट भी आ रहा है या जा रहा है। इन दोनों के दरमियान में डिफ्रेंशिएट कौन करेगा कि या तुम ईमेल के पैकेट हो, तुम वीडियो के पैकेट हो, तुम जो है किसी टेक्स्ट मैसेज के पैकेट हो। तो ये डिफ्रेंशिएशन होती है आपके प्रोटोकॉल्स की मदद से। ये प्रोटोकॉल बताते हैं कि भाई तुमने ईमेल के सर्वर पे जाना है, तुमने वीडियो के सर्वर पे जाना है, तुमने ऑडियो के सर्वर पे जाना है, तुमने ऑडियो सर्विस इस्तेमाल करनी है, तुमने वीडियो सर्विस इस्तेमाल करनी है। तो ये प्रोटोकॉल्स बेसिकली डिफाइन करते हैं इंटरनेट के ऊपर कि भाई ये पैकेट जो है बेसिकली इसमें डेटा जो है किस सर्विस या किस एप्लीकेशन से रिलेट करता है। होपफुली आपको ये सर्वर का ये बैक एंड का ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि यार इतना सारा काम बैक एंड पे चल रहा है, इतनी चेकिंग चल रही है, पैकेट्स डेटा लेके जा रहे हैं, उनकी चेकिंग चल रही है, उनकी राउटिंग चल रही है, ये विद इन सेकेंड यहाँ से लेके यहाँ तक कैसे पहुँच जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे जो बीच में कनेक्टिविटी बनी हुई है सारी फाइबर ऑप्टिक है। ये ज़्यादातर अब ज़्यादातर फाइबर इवन के घरों तक फाइबर ऑप्टिक पहुँच चुकी है। और फाइबर ऑप्टिक के ऊपर जो आपका डेटा ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रैवल करता है, और लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो विद इन सेकेंड्स आपका पैकेट यहाँ से लेके अमेरिका तक पहुँच जाता है, और इस दौरान में उसकी सारी चेकिंग भी हो जाती है, इस दौरान में उसकी सारी राउटिंग भी हो जाती है, मुख्तलिफ राउट होता घूमता घुमाता पहुँच भी जाता है। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि भाई आप अपने ईमेल के सर्वर को एक्सेस करते हो। देखो, आप जो पुरानी जो पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज थी उनको इस्तेमाल करने के लिए क्या करते थे, अपने पैकेट को पहले एक क्या करते थे, आप पोस्ट ऑफिस वालों का एक एनवेलप लेकर आते थे, उसके अंदर अपना लेटर लिख के डालते थे, फ्रंट पे उस बंदे का नाम लिखते थे जिसको आप सेंड कर रहे हो, फ्रॉम वो टू के अंदर, और फ्रॉम के अंदर अपना एड्रेस लिखते थे। इसका मतलब ये हो गया कि
उस पोस्ट ऑफिस सिस्टम के अंदर भी सेंडर का ईमेल एड्रेस होना और रिसीवर का ईमेल एड्रेस होना दोनों ज़रूरी होता था। सही है, वो आपने लिख दिया यहाँ पे। लिखने के बाद आपको पता है कि आपने इसको लेके जाके पोस्ट ऑफिस को देना है, पोस्ट ऑफिस के कौन से काउंटर को देना है, ये सब आपको पता है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको सेंड नहीं कर सकते थे। आप किसी से पूछते थे कि यार पोस्ट ऑफिस किधर है, वहाँ पे आते थे, फिर पूछते थे भाई किसको देना है, फिर उसको पूछ के आप उसको देकर आते, फिर वहाँ से आपको प्रोसेस जाता था, कहीं भी डेटा आपको सेंड करते थे। इसी तरह इंटरनेट पे अपने ईमेल सर्वर पे जहाँ पे आपका अकाउंट बना हुआ है उनको भी एक्सेस किया जाता है अपने कंप्यूटर की मदद से। तो उसके दो तरीक़ेकार हैं, एक कहलाता है वेब मेल सर्विसेज और एक कहलाता है ईमेल क्लाइंट। यानी इन दोनों की मदद से अगर आपने जीमेल सर्विसेज इस्तेमाल की हुई, जीमेल का ईमेल एड्रेस है आपके पास, तो आप उसको एक्सेस करोगे। इन दोनों की मदद से आप याहू मेल को भी एक्सेस करोगे। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो वेब मेल क्या होता है, आप विद द हेल्प ऑफ वेब, क्या है, वेब ब्राउज़र। अगर आप वेब ब्राउज़र की मदद से अपने मेल सर्वर को एक्सेस करो, उसे आप कहते हो वेब मेल सर्विसेज। मिसाल के तौर पे हम में से 99% लोग वेब मेल सर्विसेज ही इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, इंटरनेट इंटरनेट ब्राउज़र ऑन करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं gmail.com। ब्राउज़र फ़ौरन समझ जाता है ये बंदा जो है गूगल के मेल सर्वर से कांटेक्ट करना चाहता है। वो फ़ौरन आपका कनेक्शन जो है गूगल के मेल सर्वर के साथ कनेक्ट करवा देता है। अब गूगल के मेल सर्वर जैसे कनेक्टिविटी स्टेब्लिश होती है, गूगल का मेल सर्वर बोलता है हाँ भाई अपना आईडी और पासवर्ड डालो। आप अपना ईमेल एड्रेस डालते हो, अपना पासवर्ड डालते हो, तो आपके अपने ईमेल अकाउंट तक एक्सेस हो जाता है और उसमें देखते हो कि भाई किसकी ईमेल आई हुई है मेरे पास, और किसी को ईमेल सेंड करना हो तो आप यहाँ से ईमेल सेंड कर सकते हो। सही है। लेकिन जैसे ही आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट होता है आपका एक्सेस ख़त्म हो जाता है। अब आप ना रिसीव कर सकते हो ना सेंड कर सकते हो। लेकिन ईमेल क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ईमेल क्लाइंट का काम करते हैं, जिनमें से एप्पल मेल भी एक है, जिसमें थंडरबर्ड भी एक है, जिसमें आउटलुक एक्सप्रेस भी एक है माइक्रोसॉफ्ट का। ये सारे के सारे ईमेल क्लाइंट कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि भाई तुम चाहे गूगल के यूज़र हो, तुम चाहे याहू के यूज़र हो। जिस वेब ब्राउज़र को भी इससे कोई गर्ज नहीं था ना कि आपकी गूगल को या याहू के हो, इनको भी इससे कोई गर्ज नहीं है। वो बोलते हैं जिसके भी यूज़र हो बस अपना ईमेल एड्रेस और अपना पासवर्ड हमारे पास सेव कर दो। आपने कर दिया सेव। जैसे ही इनका इंटरनेट इनके साथ इस्टेब्लिश होगा ये फ़ौरन उस सर्वर को एक्सेस करेंगे और मेल को डाउनलोड कर लेंगे और आपके लैपटॉप के ऊपर चूंकि ये इंस्टॉल है तो वहाँ पे आपकी मेल की एक कॉपी यहाँ पे आके सेव हो जाएगी। अब ये इंटरनेट डिस्कनेक्ट भी हो गया ना, लेकिन आपकी लेटेस्ट ईमेल यहाँ पे मौजूद है, आप इसको खोल के चेक कर सकते हो, इस पर रिप्लाई कर, सब कुछ हो जाएगा। रिप्लाई जैसे ही करोगे रिप्लाई इसके ये अपने पास सेव कर लेगा, जैसे ही नेट ऑन होगा ये फ़ौरन सेंड कर देगा। तो वो लोग जो दिन में 2 3 5 6 5 10 मेल पे काम कर रहे होते हैं वो तो चलो वेब मेल पे काम करने बात समझ में आती है। लेकिन जो लोग डेली बेसिस पे 100 200 300 ईमेल एड्रेसेस पे काम करते हैं वो फिर कोशिश करते हैं कि हम ईमेल क्लाइंट को ही यूज़ करें, क्योंकि हमने बहुत सारी ईमेल का जवाब देना होता है, टाइमर लगा सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन है वो यहाँ पे इस्तेमाल है, एक्स्ट्रा फीचर उनको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये वेब मेल और ईमेल क्लाइंट में फ़र्क आ जाता है। यानी चाहे वेब मेल हो चाहे ईमेल क्लाइंट हो, ये बेसिकली यूज़ होते हैं आपके पास ईमेल के सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए। होपफुली आपको जो है ईमेल सर्वर भी समझ में आ गया होगा, ईमेल क्लाइंट या वेब मेल ये भी समझ में आ गया होगा, ईमेल एड्रेस भी समझ में आ गए होंगे आपको, ईमेल का बेसिक सा फंक्शन और पोस्ट ऑफिस की स्टोरी पूरी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके एक दफ़ा देख लेना। शुक्रिया।